दूसरा सवाल देख लेते हैं यहाँ पे अदानी विल्मर, चूंकि रिजल्ट्स भी आए हैं और सरप्राइजिंगली सोमेश जी, जो चिंताएं आपकी रहती रही हैं अदानी विल्मर को लेकर के, क्या इस बार के नतीजों ने उन चिंताओं को थोड़ा बहुत एड्रेस किया है? सेल्स रन रेट करीब 11% का है और प्रॉफिट भी ठीक अच्छा खासा जंप हो गया प्रॉफिट इस बारी, तो इसीलिए आपको पी मॉडरेट होता हुआ अच्छा दिखेगा। इसमें अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट तो इम्प्रूव होने शुरू हो गए हैं अदानी विल्मर के, तो इसका प्राइस में कुछ इम्पैक्ट मिला है क्या? पॉजिटिव अभी रिएक्शन तक तो मिला है इसका। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसे बहुत नोटिस कर पाए। नहीं, एक चीज़ है इस बारी के रिजल्ट में, इस बारी के रिजल्ट में एक पक्की चीज़ ये है कि वो शायद जब तक अब यहाँ से रिजल्ट रिवर्स डायरेक्शन में खराब नहीं चले, ये स्टॉक शायद जो इसने बॉटम बना लिया 315 के पास, वो बना लिया। ये रिजल्ट तो इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर दे देगा। फर्दर सेलिंग इसमें आपके पास नहीं आएगी अनलेस मार्केट इटसेल्फ में कुछ मैसेकर हो जाए, नहीं तो अब यहाँ पे इसका ये बॉटम ये रिजल्ट बना देगा। बाकी ये बॉटम रह गया और रिजल्ट अच्छे आने लगे तो फिर वापस ही अपना 400-800 वाला रेंज भी रीटेस्ट कर लेगा। इस बारी के रिजल्ट से इतना तो जरूर अच्छा आप इन्फर कर सकते हैं। जी, लेकिन इस बार के रिजल्ट्स में जो पॉजिटिविटी दिख रही है, उसमें बड़ा योगदान मुझे लगता है कि टॉप लाइन का है, सेल्स ग्रोथ का है, क्योंकि सेल्स इनका अच्छे से पिकअप हुआ है और मार्जिन इम्प्रूव हुआ है, सुधरा है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ खास नहीं कि बस आप मार्जिन इम्प्रूवमेंट को ही मुनाफा एकदम से ठीक पिछली तिमाही से दोगुना होने का श्रेय दे दें। हम इसको अगर वाई वाई कंपैरिजन नहीं भी करें पिछले साल के घाटे से, क्योंकि पिछली तिमाही की ही क्या स्थिति थी, तो वहां से भी दोगुना मुनाफा हो गया है। लेकिन अगर हम वहां से देखें तो आपका सेल्स ग्रोथ अच्छा है और उसका असर हमें इस बढ़े हुए मुनाफे के रूप में दिख रहा है। मार्जिन तो इनका खैर 4% के ऊपर का भी दिखा ही नहीं है। तो हाँ, तो उस हिसाब से तो मार्जिन ठीक है, पीक मार्जिन ही है। मार्जिन इम्प्रूव करने के लिए अभी तो नहीं लग रहा कि मार्जिन इम्प्रूवमेंट का इससे ज़्यादा कुछ सिचुएशन है इनका। 4% ही इनका पीक मार्जिन रहा है काफ़ी पिछले कई सालों में। हाँ, लेकिन फिर बाकी जो बहुत फिर सेल्स ग्रोथ आई है, फिर वो वॉल्यूम से आई होगी। हाँ, प्राइसिंग अभी भी पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जब भी मार्जिन का इशू है। वॉल्यूम ग्रोथ ही, हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ भी डिमांड ग्रोथ खराब नहीं है राजीव जी। अगर इतना भी अगर 11% का ग्रोथ आ गया है ना, तो कई क्वार्टर के बाद मार्च 23rd क्वार्टर से इनका नेगेटिव ग्रोथ चल रहा है और लास्ट डबल डिजिट ग्रोथ आया था जून 22 में। तो अब अगर सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में जा रहा है, परसेंटेज टर्म्स में कह रहा हूँ, तो एटलीस्ट ये एनकरेजिंग फैक्टर तो है। आगे कैसा परफॉर्मेंस होता है वो भी देखेंगे। जी हाँ, लेकिन जो भी परफॉर्मेंस हुआ, रिजल्ट वाले दिन, अभी 2 दिन पहले जो भी एक चाल बनी, उसके बाद फिर एक रेंज के अंदर, तो मतलब ये रिजल्ट अभी इसको इतना पुश नहीं दे पा रहा है कि एक आप अपने रेंज से बाहर निकल जाएं, या वो आपको होता हुआ दिख रहा है आगे? हो भी सकता है, बिकॉज ये रिजल्ट में आपके पास पॉजिटिविटी है, तो ये रिजल्ट इतना तो जरूर समझाता है आपको कि 315 का बेस बन गया अनलेस इट इज ब्रोकन। तो तेरी जी यही आपकी कहेगी कि 315 को आप सैक्रोसेंट मान लीजिए और उसके बाद ऊपर की चीज़ों को ओपन रखिए। जी, तो जहाँ तक ये दिख रहा है कि रिजल्ट वाला कारोबार ये है, ये 29 जुलाई का ये जो कैंडल है, इसी ने एक पुश तो दे दिया है, लेकिन उसके आगे जाकर के फिर ये आज इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है कि अ, मतलब दोजी कैंडल है, इसको कैसे रीड करेंगे? क्या इसने अपनी एक लिमिट पार छू ली है कि भाई इन इन रिजल्ट्स के दम पे इतना ही, मतलब वो एक कुछ आता था ना, इतने पैसे में तो इतना ही मिलेगा। हाँ, थोड़ा रेंज बाउंड ही है ना ट्रेड इसका, तो 315 से 356 360 के आसपास पहुंच गया है, तो माइनर कूल ऑफ पॉसिबल है। वैसा भी प्रॉपर डोजी कैंडल नहीं है ये, लेकिन जी माइनर कूल ऑफ पॉसिबल है यहाँ से।
ओके। इंटरेस्टिंग है क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज भी बिल्कुल आस-पास ही है, तो रिज़ल्ट ने 200 डे मूविंग एवरेज पार कराया, लेकिन अब उसके बाद फिर से एक यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज को आज के दिन में इसने एक बार छुआ है, बंद उसके ऊपर ही हुआ है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये नज़र रखने वाली बात रहेगी।